नमस्कार दोस्तों। एक लोक कथा है जो कहती है कि चंदेल वंश की जो शुरुआत हुई थी वो एक रहस्य और प्रेम कहानी से हुई थी। और कहते हैं एक रात चांद आसमान से उतर आया धरती पर और उसने रोशनी में नहाती हुई एक सुंदर ब्राह्मण कन्या जिसका नाम था हेमवती उसको देखा और चांद उस पर मोहित हो गया। और उस रात जंगल, नदी और चांद के बीच जो प्रेम जन्मा उसी से पैदा हुआ एक बालक चंद्रवर्मन बड़ा होकर वही बना चंदेल वंश का पहला महान शासक। और मरने से पहले उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तुम ऐसे मंदिर बनवाना जहां इंसान की हर भावना पत्थरों में जिंदा रहे। और फिर शुरू हुआ खजुराहों का निर्माण। सोचो, जब दुनिया के कई हिस्सों में शरीर और प्रेम को छिपाया जा रहा था, तब भारत के शिल्पकार पत्थरों पर खुलकर जिंदगी लिख रहे थे। यहाँ एक और मजेदार बात यह है कि लोग कहते हैं कि खजुराहो सिर्फ एडल्ट आर्ट है, लेकिन क्या यही सच है? ये तो सिर्फ 10% ही है। यानी पूरे मंदिर की सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक हैं। बाकी इसमें इसके अलावा सैनिक, संगीतकार, नर्तकी, साधु, युद्ध, जानवर, आम लोग सब दिखाए गए हैं। मतलब ये उस समय का इंस्टाग्राम ऑफ मेडाइवल इंडिया था, जहां पूरी सोसाइटी पत्थरों में कैद कर दी गई। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है पता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मूर्तियां एक टेस्ट थी। टेस्ट क्या? कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी दीवारों में ही उलझ जाए तो वह मंदिर का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि असली जो शांति है वो तो अंदर गर्भगृह में थी, जहां ना कोई मूर्ति थी, ना कोई शोर था, सिर्फ अंधेरा और ईश्वर। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोमेंट्स जो है, मोनूमेंट्स जो हैं, इसलिए भी हैं कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये 1000 साल पुराने मैसेज भी हैं। क्या मैसेज था? कि इंसान अपनी इच्छाओं से भाग कर नहीं, उसे समझ कर ऊपर उठता है। इसके अलावा कल्पना करो कि करीब 1000 साल पहले, आज से लगभग 1000 साल पहले ही हुआ था, बने थे ये मंदिर। तो 1000 साल पहले की एक रात, घना जंगल, दूर मसालें जल रही, और चंदेल राजाओं का एक शिल्पकार अपने शिष्य से कहता है कि हम पत्थर नहीं तराश रहे, हम इंसान की पूरी कहानी लिख रहे हैं। शिष्य हैरान होकर पूछता है, गुरुजी, मंदिर की दीवारों पर ये प्रेम, ये आलिंगन, ये कामुक मूर्तियां क्यों? गुरु मुस्कुराता है और कहता है, और मंदिर की ऊंची दीवार की तरफ इशारा करके कहता है, क्योंकि इंसान भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, वह पहले अपनी इच्छा से गुजरता है। फिर वह समझाता है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये जिंदगी की किताब है। यहाँ युद्ध भी है, संगीत भी है, नृत्य भी, प्रेम भी और तपस्या भी। वह एक मूर्ति की ओर इशारा करता है कि देखो, जब इंसान अपनी इच्छाओं को समझ लेता है तभी वह उनसे ऊपर उठ पाता है। और सबसे बड़ा रहस्य, कामुक मूर्तियां मंदिर के बाहर हैं, लेकिन अंदर गर्भगृह में सिर्फ और सिर्फ क्या है? शांति है और ईश्वर है। मानो पूरा मंदिर कह रहा हो कि बाहर संसार है, अंदर आत्मा है। यही खजुराहों की मंदिर की खास बात है, जो बाकी दुनिया के मंदिरों से अलग करती है। यह सिर्फ काम की कहानी नहीं है, यह इंसान से भगवान तक की यात्रा की कहानी है। अगर इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो उसमें प्रमुख 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं दोस्तों, कि अद्भुत कामुक और जीवन मूलक मूर्तियां हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। खजुराहों की मूर्तियां सिर्फ प्रेम नहीं दिखाती, बल्कि नृत्य, संगीत, युद्ध, साधु जीवन, दैनिक गतिविधियां सबको दर्शाती।
ये मानव जीवन की पूरी कहानी बताती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि नागर शैली की शानदार वास्तुकला है ये। उत्तर भारतीय नागर शैली में बने हैं। इनकी इनकी जो ऊंचाई है, शिखर है, ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ जैसे आसमान छू रहा है। इनका जो शिखर है, विशेषकर तो अगर देखें कंदरिया महादेव मंदिर, तो इसकी सर्वोत्तम मिसाल है। और तीसरी विशेषता के तौर पे बाहरी भव्यता, अंदर आध्यात्मिक शांति। तो मंदिरों की जो बाहरी दीवारें हैं जीवन की हलचल दिखाती हैं, लेकिन गर्भगृह शांत और सरल है। तो संदेश इसका क्या है कि संसार से आत्मा की यात्रा है। वहीं चौथी बात, चंदेल काल की कला का शिखर भी है ये, कि ये मंदिर 950 से 1050 के बीच में चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे। तो ये उस समय की समृद्ध कला, विज्ञान और स्थापत्य क्षमता का प्रमाण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इनको दर्जा मिला हुआ है। 1986 में इनको विश्व धरोहर स्थल माना गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी गई, उनमें इसका दर्जा मिला। क्यों? क्योंकि सिर्फ कामुक मूर्तियों की वजह से नहीं दोस्तों, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारतीय स्थापत्य कला का मास्टरपीस है और 1000 साल पुरानी संस्कृति को जीवित दिखाता है और पत्थरों में मानव जीवन की पूरी कहानी भी सुनाता है। इसी के साथ अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स देखें जो हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, तो ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है दोस्तों, आप भी जाके देख सकते हैं। इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। इनके निर्माता जो हैं चंदेल वंश के शासक रहे हैं। वास्तुकला अगर पूछे तो नागर शैली रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 1986 1986 में। प्रारंभिक में अगर मंदिरों की संख्या देखा जाए तो 85 थी, लेकिन वर्तमान में भी शेष बचे हैं 20-25 के आसपास। और हिंदू और जैन मंदिर दोनों हैं यहाँ पे। मुख्य जो निर्माण सामग्री है वो बलुआ पत्थर है। और इनके कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर है, सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। भगवान शिव को समर्पित है, लगभग 800 मूर्तियां हैं यहाँ पे। वहीं दूसरा लक्ष्मण मंदिर है जो कि विष्णु को समर्पित है, यशोवर्मन द्वारा निर्मित है। ठीक। और ये पार्श्वनाथ का टेम्पल भी है यहाँ पे जो जैन मंदिर से संबंधित है, जैन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्वनाथ मंदिर है जो शिव को समर्पित है और चंदेल राजा धंग से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो और कुछ सवाल अगर पूछें तो आप बता सकते हैं, जिसमें हम लोग बात कर लिए हैं कि कामुक मूर्तियां कुल कितनी हैं, तो लगभग 10% ही है। बाकी मूर्तियों में क्या है? तो नृत्य, संगीत, युद्ध, देवी देवता, दैनिक जीवन दिखाते हैं। मंदिर समूह कितने भागों में बटे हुए हैं? तो 3, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप एंड सदर्न ग्रुप। अगर विदेशी यात्री की बात करें तो किसने किसने उल्लेख किया था दोस्तों? तो अलबरूनी 1022 ईस्वी में और इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आता है, दोनों ने इसका उल्लेख किया है। पुनः खोज की बात करें, ब्रिटिशर्स जब आए तो टी.एस. बर्ट नामक एक ब्रिटिश अधिकारी थे 19वीं शताब्दी में, वे दुनिया के सामने इसको फिर से लाए। तो फाइनल, खजुराहो नागर शैली की सर्वोच्च उदाहरण है इसका। चंदेल वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। मानव जीवन प्लस आध्यात्म का मिश्रण है दोस्तों। यूनेस्को कब शामिल हुआ? 1986 में। लगभग कितने मंदिर हैं? 25। ओके, तो ये रहा आज का दोस्तों वीडियो। मिलते हैं कल किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।